तो आज है संडे, बिना मास्क के बाहर जाके मनाएंगे फंडे, खाएंगे डंडे, वापस आके फिर ओमनी जेल लगा के या मूव लगा के सो जाएंगे और क्या ही करना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो आज संडे है, फंडे है, लेकिन बिना मास्क के बाहर जाना नहीं क्योंकि डंडे पड़ जाएंगे। चलो बाय द वे, अब आज क्यों नहीं था, आज संडे था तो क्यों नहीं तो आनी थी। बस बात ये है कि आज ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा क्या कहूँ मैं, कुछ कहने का मतलब बन नहीं रहा है, लेकिन आज ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए घर में रहें और सुरक्षित रहें। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस बार गोविंद राज की तरफ से आए सामने। व्हाट्स फ्यूचर प्लान्स फॉर ड्रू मैकिंटायर आफ्टर हिज नेक्स्ट सर्जरी मेडिकली गेट क्लियर्ड। यानी कि मैकिंटायर के क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं जब उनकी नेक्स्ट सर्जरी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। तो देखो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर पहले एक मेन इवेंट टाइटल सिनेरियो में थे रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन शायद चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं क्योंकि मैकिंटायर अब मेरे हिसाब से मेन इवेंट वाले टाइटल पिक्चर से बाहर हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्या प्लानिंग थी कि ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से रंबल जीते, वो जाते में भी रेसलमेनिया के अंदर और वो चले जाते हैं इन दोनों के फ्यूड में, लेजनर और रोमन के, और वो बन जाता है ट्रिपल थ्रेट मैच। चलो मानते हो रॉयल रंबल नहीं भी जीते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास पॉसिबली एक ऐसा एंगल था रंबल के अंदर जिससे मैकिंटायर की एंट्री करवाना आसान पड़ जाता। अभी मैं ये नहीं कहूंगा पूरे तरीके से हमारे मैकिंटायर बाहर हो चुके हैं, मे भी ऐसा हो सकता है जो रेसलमेनिया चेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो होने वाला है वहां पर मैकिंटायर में मैच वगैरह जीतते हुए नजर, जिससे उन्होंने एक डायरेक्ट वे में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आई गेस उनकी वापसी के बाद ही एक्चुअल में पता लगने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ क्या कुछ करेगी। अगर वो सऊदी अरेबिया के शो से पहले आते हैं तो शायद रेसलमेनिया चेंबर के अंदर एक चांस बन सकता है वो एक बार फिर से मेन टाइटल सिनेरियो के अंदर एंटर हो जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार वंशिका देव की तरफ से आए सामने। क्या फॉरबिडन डोर्स खुलने के बाद ऑलमोस्ट पूरे चांसेस हैं या फिर आपके हिसाब से दूसरी कंपनी से सुपरस्टार्स आ सकते हैं? प्लीज इस बार पिक कर लेना। अब देखो फॉरबिडन डोर्स का एक्चुअल में मतलब तो यही होता है कि दूसरी कंपनी के सुपरस्टार आएंगे, वो आपकी कंपनी में यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके कंपीट करेंगे। लेकिन रेसल वॉर्स ने बात कही थी, ये आइडिया पिच हुआ था बैक स्टेज के ऊपर, लेकिन आइडिया अप्रूव हुआ या फिर नहीं, यानी कि कंफर्म हुआ या फिर नहीं, ये बात कंफर्म नहीं है। बस आइडिया पिच हुआ बैक स्टेज के ऊपर, लोगों को पसंद आया, उसका क्या फाइनल अप्रूवल विंस मैकमैन की तरफ से मिला, ये बात कंफर्म नहीं है। अगर आपको याद होगा एक बार स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट के ऊपर हमें क्रिस जेरिको आते हुए नजर आए थे और उस टाइम उन्होंने अपना AEW का जो कैरियर है वो भी डिस्कस किया था और वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क के ऊपर भी आई थी। तो मैं क्या बताऊं, मुझे भी खुद नहीं समझ आ रहा है कि एक्चुअल में फॉरबिडन डोर्स का क्या होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से चांस ऑलमोस्ट 70-30% है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज एंट्रीज होंगी रंबल के अंदर, और स्पेशली माइकी जेम्स के बाद मुझे तो लग रहा है भैया ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार सूरज कुमार की तरफ से आए सामने। गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन सऊदी अरेबिया हो सकता है। अब जैसा मैंने कहा कि होने वाला है सऊदी अरेबिया के अंदर रेसलमेनिया चेंबर, अब वहां पर क्या रोमन टाइटल डिफेंड करेंगे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि या फिर रोमन उस तरीके से चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकते हैं कि वो एलिमिनेशन चेंबर जो मैच होता है उसके अंदर अपनी टाइटल डिफेंड करें, वो आखिरी में आएंगे और आराम से सबका निपटारा कर देंगे, या फिर पिछले साल की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये दिखा सकती है एलिमिनेशन चेंबर का जो विनर होगा वो इंस्टेंट वे में रोमन का फेस करेगा। वहां पर ब्रायन ने फेस किया था और इस साल नया कोई नमूना मिलेगा रोमन को जो कि उनके हाथों एक बार फिर से हारने वाला है। सॉरी नमूना क्योंकि मैं डिसरिस्पेक्ट करना चाह नहीं रहा था, लेकिन रोमन के सामने वो बंदा हलाल ही हो जाता है, कर भी कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया के अंदर ही गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन के एक्चुअल में सबसे ज्यादा चांस लगते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर लेजेंड्स हमें कंपीट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बात अभी फिलहाल मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि सऊदी अरेबिया में क्या वो टाइटल डिफेंड करेंगे या फिर नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार कृपाल भाई की तरफ से आए सामने। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं। जो स्मैकडाउन की सेगमेंट है वो यूट्यूब के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई अवेलेबल क्यों नहीं करती अपनी कंट्री के लिए? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब देखो मेरे हिसाब से जो इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है या फिर जो एक्चुअल में रीजन है वो भी यही है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उनके अकॉर्डिंग यूट्यूब पर व्यूज आने से उनकी व्यूअरशिप के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। चलो मान लेते हैं मैंने स्मैकडाउन इस वाला ये नहीं देखा जो कि लाइव आ रहा था, मुझे लगा रिपीट भी नहीं देखूंगा, यूट्यूब पे जाता हूं वीडियो देख लेता हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से वो एक व्यूअर कम हो जाएगा हमारी व्यूअरशिप के अंदर। इसलिए इंडिया में जो हम लोग वीडियो है वो बाद में अवेलेबल करेंगे, 1.5 से 2 दिन बाद अवेलेबल करेंगे। इससे फायदा क्या होने वाला है, जो हमारी व्यूअरशिप है उसके अंदर गेन आएगा ताकि लोगों को यूट्यूब के ऊपर वीडियो ना मिले। और यही वो रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सबके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह भी देती रहती है ताकि उनकी व्यूअरशिप पे, उनके व्यूज के ऊपर बिल्कुल भी इंपैक्ट ना आए। अभी फिलहाल ये वो कुछ रीजन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती है ताकि उनकी व्यूअरशिप डाउन ना जाए, इसीलिए वो ट्राई करती है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो बाद में अवेलेबल हो इंडिया के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अरहान शेख की तरफ से आए सामने। एज का फ्यूचर प्लान्स आफ्टर रॉयल रंबल, आगे सो रेसलमेनिया के अंदर किसी मेन चैंपियनशिप फ्यूड में तो नहीं, लेकिन मेन सिनेरियो में डेफिनेटली बढ़ेंगे और मे भी एक मल्टीमैन मैच में हो सकते हैं। एजे स्टार्स रेसलमेनिया में कोई चैंपियनशिप जीतेंगे क्या? अब चांस में पूरे तरीके से कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद अगर एजे स्टार्स मेन टाइटल सिनेरियो में नहीं
नहीं होते हैं? वाई नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप? क्यों ना एजे स्टाइल्स फिन बैलर को एक ही फ्यूड के अंदर डाला जाए डेमियन प्रीस्ट के साथ, डीन एम्ब्रोस के रिटर्न स्टेटस, तो इसके बारे में वीडियो के एकदम लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको लेकर बहुत से क्वेश्चंस हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार चहल मल्होत्रा की तरफ से आए सामने, रेट दी सुपरस्टार रिटर्न चांसेस एट रंबल इन परसेंटेज, यानी कि जो सुपरस्टार की लिस्ट है इनकी परसेंटेज देखी जाए भैया किसका कितना चांस है मेरे अकॉर्डिंग। नंबर 1 पे डीन एम्ब्रोस, तो एम्ब्रोस का मैं क्या बताऊं, मुझे एक्चुअल में चांस काफी कम लग रहा है, इसलिए मैं 30% आना 70% ना आना करूंगा। फीन ब्रे वाइट 50-50, जॉन सीना भैया 50-50, द रॉक 10, यानी कि 100 में से सिर्फ 10% मुझे ऐसा लगता है कि द रॉक वापस आएंगे। सीएम पंक का तो -10 कर दो कि सीएम पंक WWE के अंदर एक बार फिर से रंबल के अंदर वापस आएंगे। मोस्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल जो बंदे मुझे लगते हैं वो पहले 3 ही है, एम्ब्रोस, ब्रे वाइट, जॉन सीना, द रॉक और सीएम पंक का मुझे एक्चुअल में काफी कम चांस लगता है, लेकिन फिर भी नेवर से नेवर कभी भी ब्रम बबल आ सकते हैं WWE में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार प्रतीक राज की तरफ से है सामने, इन बेटिंग ऑड्स रॉक इज ऑन नंबर 9, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू विन द रॉयल रंबल। अब सरप्राइज अपीयरेंस हो गए, मतलब मैंने हाथ क्या पकड़ा है, आप तो पूरा एकदम शरीर पकड़ने पे आ गए, सॉरी शरीर कुछ और हो गया, मतलब जो भी है मेरा कहने का मतलब ये है कि रॉक की अपीयरेंस एक्सपेक्ट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका रंबल जीत जाना वो एक थोड़ी बड़ी वाली चीज़ हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी हालत में नहीं होने वाली है, क्योंकि रॉक भाई इतना टाइम नहीं है कि वो रंबल जीते रेसलमेनिया के लिए फ्यूड डेवलप करें। आई गेस आ जाएंगे, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन रंबल जीतने का चांस तो भाई मैं भी उनका माइनस में रखूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो WWE गेमर की तरफ से आए सामने, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस, एनी पॉसिबिलिटी एट रेसलमेनिया? डेफिनेटली इस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है। रॉयल रंबल के अंदर मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कांड होने वाला है, अगर टाइटल नहीं हारी जाती है तो मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बनेगा। लेट्स सी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ऐड हो पाते हैं या फिर नहीं, और इस मैच को मेरे हिसाब से अभी फिलहाल काफी अच्छा खासा चांस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार सफदर भाई की तरफ से आए सामने, तुम्हारे जान की कसम है जवाब दो, कौन सा फोन यूज करते हो? तो आंसर ध्यान से सुनना, IAS वाईएस का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आ सकता है जो मैं यानी कि रोहन फोन यूज करता है। ध्यान से सुनना, जो मैं यानी कि रोहन फोन यूज करता है, एक बार फिर से, जो मैं यानी कि रोहन फोन यूज करता है वो फोन है आईफोन प्रो मैक्स 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 बहुत मैक्स हो गया। वर्जन है 99.9, ये वर्जन देखना कहीं भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। प्राइस काफ़ी सस्ता है, एकदम चीप सा फ़ोन मैं लेके घूमता हूँ यार, मैं मतलब लोगों को गिफ्ट कर देता हूँ। मात्र 15 करोड़ रुपए का फ़ोन है, कभी भी जाना इसी चेकआउट करना। इतना भद्दा मजाक मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्यों आया। सस्ता सा फ़ोन है, 10,000 के अराउंड होगा मेरे हिसाब से मुश्किल से। ओप्पो का फ़ोन है, उसी से रिकॉर्डिंग वगैरह सब मतलब हो ही जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अर्नब वर्मा की तरफ से आए सामने, पॉपुलर ओपिनियन, WWE एंड इम्पैक्ट रेसलिंग पार्टनरशिप कुड बी अ ह्यूज स्टेप इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स, दे कुड ऑल्सो हैव अ कंपनी वर्सेस कंपनी शो डाउन। मेरे हिसाब से बात तो यार एकदम सही है। WWE और इम्पैक्ट की जो रेसलिंग वाली पार्टनरशिप है वो सुनने में छोटी लग रही है कि WWE ने इम्पैक्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली, चलो अच्छी बात है, लेकिन सोच रहे हो वो कंपनी जो कि किसी के साथ आना नहीं चाह रही थी, उसे विंस मैकमैन ने परमिशन देता है कि जाओ दूसरी कंपनी के सुपरस्टार अपनी कंपनी में लाओ। तो मेरे हिसाब से ये जो सारी चीजें वो बताती हैं कि शायद WWE का आने वाले टाइम में ब्राइट डेफिनेटली फ्यूचर होगा इतने सारे रिलीज के बाद भी, और WWE कुछ बेहतरीन कर सकती है इन फ्यूचर अगर ये पार्टनरशिप वाले सिनेरियोस को एकदम क्लियर रखती है। और हाँ, आपको सर्वाइवर सीरीज की तरफ फिर पेपर व्यूज भी तो देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है कंपनी वर्सेस कंपनी का पेपर व्यू है जैसा अर्नब भाई ने कहा। मेरे हिसाब से चीजें मजेदार होने वाली हैं और इम्पैक्ट की पार्टनरशिप ने वो सभी के सभी डोर्स ओपन कर डाले हैं। ड्रीम गेमर की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आया सामने, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज डिफेंड देयर टाइटल्स एट रेसलमेनिया चेंबर। अब हंसने वाला इमोजी शायद रेसलमेनिया चेंबर को लेकर होगा, तो देखो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया चेंबर के अंदर चैंपियनशिप्स डिफेंड होंगी या फिर नहीं, मैं इसका चांस क्या बताऊं 50-50, क्योंकि मेरे हिसाब से रेसलमेनिया चेंबर के अंदर ज्यादातर, सॉरी एलिमिनेशन चेंबर कहो यार, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ज्यादातर नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैचेस भी होते हैं और टाइटल्स भी डिफेंड होती हैं। तो आई गेस WWE टाइटल या फिर यूनिवर्सल टाइटल में से एक टाइटल डिफेंड होगी, दूसरी टाइटल का एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होने वाला है, और रोमन का मेरे हिसाब से शायद एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हो, और मे बी जो WWE टाइटल है वो हमें डिफेंड होती हुई नजर आए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार फिनोमिनल 1 की तरफ से आए सामने, व्हाट इफ डीन एंटरिंग टू द रॉयल रंबल एंड विन
win it, then we will get the biggest ever match of WWE at main event of WrestleMania. Seth versus Roman versus Dean for Universal title या फिर कोई भी टाइटल वगैरह लगा दो। देखो मेरे हिसाब से WWE का इस मैच को मेन इवेंट ना करवाना WrestleMania के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। जिन लोगों को याद होगा ये जो मैच है वो एक बार बैटल ग्राउंड शो में हुआ और बॉय ओ बॉय क्या मैच था, जो एंडिंग थी सारी चीजें एकदम परफेक्ट। ये जो मैच है वो WrestleMania होना डिजर्व करता है और उस टाइम ये बहुत बातें हो रही थी इस मैच को मेन इवेंट ना करवा के WWE ने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम किया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर डीन बाय चांस आ जाते फोरबिडन डोर के थ्रू रॉयल रंबल के अंदर, जीतने वाले वो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि WWE के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। एक वन टाइम अपीयरेंस के लिए AEW से परमिशन ली जा रही है कि भाई वो बंदा हमारी कंपनी के अंदर आएगा या फिर हम उसके लिए तुम्हें पे करेंगे या फिर हमारा भी इन रिप्लेस कोई बंदा तुम्हारी कंपनी के अंदर एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा। तो ये मैच अब तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर इन फ्यूचर डीन एम्ब्रोस कभी भी WWE के अंदर वापस आने का सोचते हैं, वरना भाई ये मैच एक ख्वाब बन के रह गया अगर एम्ब्रोस WWE के अंदर वापस आना डिसाइड नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अंकित 3452 की तरफ से आए सामने। ब्रो इफ लीटा विल विन कह रहा हूं मैं, won the women's Royal Rumble and challenge Charlotte Flair for championship at WrestleMania 38 Night 1 main event and she won the championship, is it possible or not? मेरे हिसाब से अगर लीटा रॉयल रंबल जीत लेती है वुमेन्स का, डेफिनेटली उनका चांस है कि वो डिथ्रोन करने वाली है शार्लेट फ्लेयर को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बातों को टीज किया ना, उनका एक और रन बाकी है। तो शायद मेरे हिसाब से WWE उनका करियर एक अच्छे टर्म स्पेंड करना चाहेगी और लीटा एक आखिरी बार टाइटल जीतेंगी, फिर एक न्यू सुपरस्टार न्यू कमर या फिर नयोमी होगी किसी के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करके अपना करियर ऑफिशियल वे में हमें एंड करती हुई नजर आएंगी। जो आज का फाइनल क्वेश्चन है बेकी लिंच फैन बॉय शान की तरफ से आए सामने, क्या रॉयल रंबल में हमें शील्ड का रियूनियन देखने को मिल सकता है? प्लीज पिक कर लो, आपको फ्यूचर GF की कसम ना थी ना बन पाएगी, क्यों जले पे नमक छिड़कते हो। अब चलो बात करते क्वेश्चन के बारे में, रॉयल रंबल में क्या हमें शील्ड का रियूनियन देखने के लिए मिलेगा? ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार आया कि भाई मुझे पिक करना पड़ा। अब देखो मेरे हिसाब से शील्ड रियूनियन एक बार फिर से मैं कहूंगा तभी पॉसिबल होगा अगर हमें दिखाई देती है एम्ब्रोस यानी कि मॉक्सली एक बार फिर से WWE के साथ रीसाइन करते हैं, वरना रॉयल रंबल के अंदर जस्ट एक वन टाइम अपीयरेंस होगी। मैं इतना कहना चाहूंगा भैया रॉयल रंबल से इतनी भी उम्मीदें ना लगाओ जो उम्मीदें पॉसिबल ही ना हो पाए। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं शील्ड रियूनियन पॉसिबल हो सकता है, कम ऑन, इसका चांस नहीं है। आई गेस शील्ड रियूनियन का तो डेफिनेटली चांस नहीं है। एक टाइम अपीयरेंस हो गई वो बहुत है। जाए मॉक्सली अपने रंबल के अंदर 30 मिनट्स में आए, कंपीट करके चले गए, टाटा गुड बाय, सरप्राइज की एंट्री हो गई, फॉरबिडन डोर्स ओपन के ओपन हो गए। लेकिन शील्ड रियूनियन सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मॉक्सली एम्ब्रोस WWE के साथ री-साइन करते हैं, वरना किसी भी हालत में। आई मीन एम्ब्रोस का क्या जा रहा है, मॉक्सली का क्या जा रहा है कि वो रोमन और सेथ के मैच में इंटरफेयर करेंगे आके? ऐसा तो है नहीं कि WWE के साथ वो री-साइन, अच्छा मान लो WWE के साथ अगर वो री-साइन करते हैं, बाय चांस वाली बात है, तो अगर वो अटैक करते हैं तो भाई मेरे लिए तो रीसेंट टाइम के अंदर एज के रिटर्न के बाद ये सबसे ज्यादा सरप्राइज वाला मोमेंट होने वाला है। तो चलो वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा बकबक कर ली है, बस आखिरी में यही कहना चाहूंगा रंबल से इतनी भी उम्मीदें ना लगाओ जितनी तुम स्कूल या कॉलेज जाने के टाइम लगाते हो कि आज क्लास के अंदर कुछ अच्छा होगा, आज क्लास के अंदर वो दिन आएगा जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो। रंबल के अंदर इतना ज्यादा कुछ बड़ा होगा तो, लेकिन उतना बड़ा भी होने वाला है कि तुम सोचो भैया आज योगी जी आके रॉयल रंबल जीत लेंगे। सॉरी मैं कहीं और चला गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारी उम्मीदों के ऊपर। अगर शील्ड रियूनियन सोच रहे हो तो शायद बाल्टी वाला एकदम पूरा भरा हुआ पानी कोई फेंक देगा, फिर कहोगे यार मजा नहीं आया रंबल के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। रियली सॉरी पूरी ओवर एक्टिंग के लिए, लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।